बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की मुहिम में अब रूस भी जुड़ चुका है। यकीन मानिए ये बात बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा घातक है और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा बदतर लेवल पर पहुँच चुकी है। उनका खजाना भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इनकी कमाई का जो सबसे बड़ा साधन है इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा बनाने का उद्योग, वो अब तक की सबसे बदतर हालात में है क्योंकि इनके जो सप्लायर हैं, जो बड़े बड़े फैशन ब्रांड हैं, जो अब तक इनको हर साल अरबों डॉलर के ऑर्डर दिया करते थे, अब वो ऑर्डर नहीं दे रहे। उनका मानना है कि बांग्लादेश अब एक स्टेबल और सेफ कंट्री नहीं रहा, इसीलिए वो अपनी फैक्ट्री वहाँ से निकाल रहे हैं। साथ ही जो बांग्लादेश में उनकी खुद की फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी बोल रहे हैं कि आप बांग्लादेश से अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट करो, नहीं तो हम आपको ऑर्डर्स नहीं दे पाएंगे। उनका कहना है कि हमें ऐसे सप्लायर चाहिए जो हमें रेगुलरली और अच्छी तरीके से सप्लाई दे पाएं, लेकिन बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और इसी वजह से बांग्लादेश की कमाई का साधन बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। और ये बात भी सही है कि बांग्लादेश अब एक बहुत ही भयानक आर्थिक संकट में फंसने वाला है, लेकिन ये तबाही शायद अब से 1-1.5 साल बाद होती। लेकिन भारत और रूस के द्वारा जो ये कदम उठाए गए हैं उसके बाद ये तबाही बस कुछ ही महीनों में हो जाएगी। हो सकता है कि इस साल के अंत से पहले ये तबाही बांग्लादेश में हो जाए और इस सब के पीछे हैं भारत और रूस के 2 फैसले। अब वो फैसले क्या हैं? पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो आपको ये बात तो याद होगी जो मैंने आपसे कुछ टाइम पहले बताया था कि भारत बांग्लादेश को अब तक सस्ती और उधार की बिजली देता है। बांग्लादेश इस उधार की बिजली से बहुत ज्यादा फायदा उठाता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। लेकिन हाल ही में विद्युत कंपनियों ने बांग्लादेश को साफ साफ कह दिया है कि अब उधार की जिंदगी बहुत हो गई। जब आपको भारत ही पसंद नहीं है तो फिर भारत का उधार क्यों पसंद है? इसीलिए जो हमारा आपके ऊपर करीबन 600 से 700 मिलियन डॉलर का उधार है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 4,500 करोड़ भारतीय रुपया, आप हमें ये 4,500 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवा दीजिए। इसके बाद ही हम आपको बिजली सप्लाई कर पाएंगे, वरना आगे हमारे द्वारा बिजली की सप्लाई करना मुश्किल होगा। वहीं अब रूस ने भी एक ऐसा कदम उठा लिया है जो बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकल कर आई है कि रूस ने बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांग लिया है, वो भी करीबन 630 मिलियन डॉलर। और मैं आपको बता दूं, एक तरीके से ये पूरा कर्ज भी नहीं है। बांग्लादेश ने जो रूस से कर्ज लिया है ये तो बस उसका ब्याज है। रूस 630 मिलियन डॉलर का ब्याज मांग रहा है बांग्लादेश से, और इतना ही नहीं, इसके लिए उनको 1 हफ्ते की डेडलाइन भी दे दी गई है। 1 हफ्ते में आप हमारा पैसा चुका दीजिए, वरना 1 हफ्ते के बाद हम कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ कर सकते हैं। यानी कि भारत ने तो फिर भी इनको बिजली का बिल चुकाने के लिए कुछ महीनों की मोहलत दी है, लेकिन रूस इतने गुस्से में है कि बस 1 हफ्ते में अपने पैसे का ब्याज वापस मांग लिया। यानी कि इसे देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश ने कुछ न कुछ तो घोटाला किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, इन्होंने रूस के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। दरअसल रूस इनके देश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए रेडी था और इसके लिए फंड भी प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन बांग्लादेश की जो नई कट्टरपंथी सरकार है वो है कुछ विदेशी ताकतों के संपर्क में, और इसीलिए रूस को लेकर वो फेक न्यूज फैलाने लगे, जैसा कि वो भारत के लिए भी फैला रहे हैं। उनका कहना है कि रूस बांग्लादेश को लूट रहा है, वो जो पावर प्लांट बना रहा है ना, उससे तो बस रूस को ही फायदा है, हमें तो उससे बहुत नुकसान है। उनका यहाँ तक भी कहना है कि पुरानी जो सरकार थी ना शेख हसीना की, वो रूस को बांग्लादेश को बेच रही थी। यानी कि इनके जो पोर्ट हैं, कई जो अन्य प्रोजेक्ट हैं, उनको लिटरली बेच दिया रूस को, जो कि एकदम फेक और फॉल्ट न्यूज है। यहाँ तक कि पिछले 2 हफ्तों में रूस का जो दूतावास है ढाका में, उसने करीबन 3 बार स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन बांग्लादेशी नहीं माने। वो लगातार रूस के खिलाफ फेक न्यूज फैला रहे थे और इसीलिए रूस को गुस्सा आ गया और उसने एक अल्टीमेटम दे दिया बांग्लादेश को और नई सरकार को कहा है कि बस 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, हमारा उधार चुका दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आपको बता दूं कि रूस के इस धमकी से बांग्लादेश की सरकार डरी हुई है। कहा जा रहा है कि ये कहीं से कर्ज लेकर रूस का पैसा चुकाने की कोशिश करेंगे। और इस सब से एक बात तो तय है कि इस टाइम पर बांग्लादेश कैश कर्ज का सामना कर रहा है। इनका खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है और अब ये पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है, यानी कि उधार का पैसा लेकर घी पी रहे हैं और फिर एक उधार को चुकाने
चलाने के लिए दूसरा उधार लिया जा रहा है। और यकीन मानिए इससे जो चक्रवर्ती ब्याज का चक्कर पड़ेगा ना, उसमें बांग्लादेश की हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी।